दोस्तों, मेरा ये वीडियो आज पैलेस्टाइन, जिसे फ़िलिस्तीन बोलते हैं भारत में, भारत और पैलेस्टाइन के रिश्तों पर है। मुझे लगता है शायद आप लोगों में से सभी ने लगभग लगभग ये नाम तो सुना होगा। भारत के फ़िलिस्तीन से संबंध हम बाबा आदम के ज़माने से सुनते आ रहे हैं। एक वो अद्भुत संत हुआ करते थे, उनके संत ऋषि अब्दुल अराफात जी। पता नहीं कौन सी आफत थे वो, क्या थे, कौन से बहुत बड़े विद्वान थे। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो प्रो पैलेस्टाइन थी। प्रो पैलेस्टाइन में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके बता दूं कि पैलेस्टाइन ये वही देश है जो इज़राइल के साथ जिसका विवाद चलता है। और मैं यहाँ आपको क्लियर बता दूं कि मैं कोई नैतिकता वैतिकता की बातें नहीं करता हूँ। मॉरलिटी और जो फैक्ट है वो दोनों ज़रूरी नहीं है कि हमेशा साथ हो। मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, मॉरलिटी की बातें आप अपने अनुसार खुद तय कर लें। आज फैक्ट ये है कि भारत की कश्मीर समस्या 70-72 साल पुरानी है। इस 70-72 साल की समस्या में इस पैलेस्टाइन नाम के अब्दुल अराफात, जो बहुत बड़ा अराफात है, अब तो नहीं रहा, ये ऊपर चला गया, जब से ये राजनीति में आए हैं, जब से पैलेस्टाइन की राजनीति और हमारे भारत संबंध बने हैं, तब से आज तक इस देश ने भारत का कभी समर्थन नहीं किया। भारत का कभी किसी वैश्विक मंच पर एक छदाम रुपये का, अठन्नी का भी नहीं, चवन्नी का भी नहीं, पंजी का भी नहीं, दुर्री का, दुक्की का भी नहीं, चवन्नी का भी समर्थन इस देश ने भारत का नहीं किया है। हिंदुओं के समर्थन की तो आप छोड़ ही दो। भारत में 18 से 20 करोड़ मुसलमान रहता है और पैलेस्टाइन सहित मिला के कोई 53-54 देश मुसलमानों के माने गए हैं। और मैं आपको बता दूं, मिडिल ईस्ट कहलाता है, यानी है तो ये क्या बोलते हैं अपना अरब। अब देखिए, अगर मेरी ये लाइन में इस तरह की आप ये लाइन देख रहे हैं तो ये इस तरह का पेनिनसुला टाइप की मतलब लैंड बनता है, जो इसमें इज़राइल माना जाता है, ये इस तरह का। और इसी में यहीं पर इसका अलग अलग जो गाजा पट्टी है, वेस्ट बैंक है, तो वेस्ट बैंक जो है वो जॉर्डन नदी, जॉर्डन जो देश के नाम से, वही नदी के नाम से, जॉर्डन नदी के ही नाम से जॉर्डन देश पड़ा है नाम। तो वो जॉर्डन का पूर्वी किनारा जॉर्डन देश है और पश्चिमी किनारा जो है वो वेस्ट बैंक कहलाता है। बैंक मतलब किनारा। तो वेस्ट बैंक में अभी पैलेस्टाइन लोग रह रहे हैं, और जितने में आज इज़राइल है, वो जब वहाँ से इज़राइली यहूदियों का, जब वहाँ से उनको प्रतिकार करके मार पीट के जब भगाया गया, तो उस जगह पर मुस्लिमों का कब्जा हो गया, अरबियों का। अरबी जो आज ये पैलेस्टाइन कहलाते हैं। अब आपको पता होगा, जब जब भी अरबी और पैलेस्टाइन में, अरबी पैलेस्टाइन और इज़राइल में जब जब भी विवाद हुआ है, युद्ध हुआ है, जो भी हुआ है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर दो देशों के हिसाब से बोले तो भारत को उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारत में आपने विजय स्तंभ, स्मारक, सड़कें जलाना, आगजनी, तोड़ फोड़, ये सब आपने देखी होगी। और कौन करता है पैलेस्टाइन के समर्थन में, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हर बार यही हुआ है, हर बार यही हुआ है कि देश के नाम से भी हम छले गए हैं और हिंदुओं के नाम से भी हम छले गए हैं। इस देश में 80-82 करोड़, 78 करोड़ हिंदू हैं, और सारी पॉलिसी आज जो है नॉन हिंदूज है। आज हिंदुओं के पक्ष में इस देश में कोई पॉलिसी नहीं बनती है। इवन हमारा संविधान हिंदू और हिंदुत्व को भी स्वीकार नहीं करता, और करता हो तो मुझे नहीं पता है। संविधान के जानकार उसमें बताएं कि हिंदू शब्द कहाँ लिखा है और हिंदुओं में कौन आता है। और मेरी पूजा पद्धति, अगर मान लीजिए मैं भगवान राम को मूर्ति रूप में मानता हूँ, या मैं भगवान राम को राम लला बालक अवतार में अयोध्या में मानता हूँ, या अयोध्या का नरेश मानता हूँ, तो आप मेरी फेथ बताइए कि मेरी फेथ संविधान में कहाँ लिखी गई है कि मैं इस फेथ को मान सकता हूँ। चलिए ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ पैलेस्टाइन और इज़राइल के कॉन्फ्लिक्ट में।
देखिए, मैं आपको सीधे बता रहा हूं कौन सही है कौन गलत है। तेल लेने गया, मैं इजराइल के समर्थन में बैठा हूं। मैं भारत के नागरिक के तौर पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है इंडिया, उस नाते भी मैं एक वोटर हूं, और मैं भारतीय होने के नाते भी इसराइल का समर्थन करता हूं, और एक हिंदू होने के नाते, प्राउड हिंदू होने के नाते भी मैं इसराइल का समर्थन करता हूं। मुझे कोई मतलब नहीं है मोरालिटी से और सब इन बेकार बातों से। जो सत्य है, जो एक्ट जमीन पर होता है, मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। मैं इसराइल के साथ था, हूं और रहूंगा। जूइशों ने मेरी कोई भैंस नहीं खोली आज तक मेरी जूइशों ने कोई भैंस नहीं खोली। भारत पे चवन्नी नुकसान नहीं किया, भारत का कोई तेल टैंकर नहीं डुबाया, भारत को कई यूएन के या कोई वैश्विक मंचों पर भारत को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। मैं क्यों इजराइल का विरोध करूं? क्या आप एक वजह बता सकते हैं मुझे इजराइल के विरोध की? कौन सी भैंस खोली है भैया? वैश्विक मंच पे हिंदुओं के नाते क्या मेरा विरोध किया इस जूइशों ने? क्या भारतीय होने के नाते, भारत देश होने के नाते इजराइल ने, जूइशों ने विरोध किया है कभी? यहूदी जिन्हें बोला जाता है, जू, क्या कभी किसी ने विरोध किया है? आप मुझे बताएं। जूइश लोग अपने देश में भारत की कहानी सुनाते हैं कि 2000 या 2200 सालों से जो उनका वनवास चल रहा है, जो उनको मारा पीटा गया, खदेड़ा गया, उनकी अपनी लैंड है ये। एक वक्त बताया जाता है कि मक्का तक में उनका व्यापार चलता था, मदीना में उनकी बस्तियां थी जूइशों की। क्यों मारपीट के भगा दिया उनको? क्या दूसरे धर्म वाले किसी और के साथ नहीं रह सकते? क्यों भगाया उनको वहां से? पूरी दुनिया भर में वो भटकते रहे, मार खाते रहे। और खुद जूइशों की पार्लियामेंट में, इजरायली पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि हम 2000 साल, 2200 साल, जितने समय तक भी अपने देश से, इजराइल से, जो वो पितृभूमि बोलते हैं, हम पितृभूमि से दर दर भटकते रहे। हमें सारी दुनिया में लताड़ लगाई गई, मारा पीटा गया, हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, हमारी महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया गया, उनका शील भंग भी किया गया। जो भी उन्होंने लगाए जूइशों के साथ, हिटलर के, जर्मन नाजियों के जो अत्याचार थे वो तो सारी दुनिया ने देखे हैं। वैसे उससे दुगने अत्याचार हम हिंदुओं ने इस भारत भूमि पर, अपनी ही भूमि पर सहे हैं, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं होता। ये हमारा सेक्युलरिज्म है। लेकिन फिर भी हम इसराइलियों के साथ हैं और उनके पर हुए अत्याचारों के साथ उनके साथ संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन वो बोलते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि एकमात्र देश ऐसा दुनिया में रहा जिस पे हमारे कभी जूइशों पे, जूइश होने के नाते उनको ना कभी आपत्ति थी, ना हमारे इजरायली होने पे आपत्ति थी, ना हमारे धर्म से उनको आपत्ति थी, ना हमारे तौर तरीकों से उनको आपत्ति थी। वो एकमात्र देश दुनिया में रहा जिसने कभी 2000 सालों में हम पे कोई अत्याचार नहीं किया, कोई आक्रमण नहीं किया, कोई हमारा विरोध नहीं किया। वो देश भारत है। पूरी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये एक देश बोलता है। मेरे क्या सींग उगे हैं जो मैं इजराइल का विरोध करूं? मेरे सींग नहीं उगे हैं जो मैं इजराइल का विरोध करूं। और मुझे पूरे वैश्विक मंच पे एक ऐसा साथी है जो बिना शर्त भारत की मदद करता है, बिना शर्त। चाहे वो कारगिल वॉर हो, 1971 का बांग्लादेश का, पाकिस्तान बांग्लादेश वॉर हो, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को घसीटा था, और बांग्लादेशी घुसपैठिए जो आज हमारा सिरदर्द बने हुए हैं, वो उसी 1971 में एट्रोसिटीज़ थी, बांग्ला एट्रोसिटीज़, जो पंजाबी मुसलमानों ने बंगाली मुसलमानों पे, औरतों पे जो अत्याचार किया था, बंगाली हिंदू महिला पर। वही अत्याचार का आज नतीजा है कि 5 करोड़ बंगाली रिफ्यूजी और रोहिंग्या मुसलमान भारत में आज इधर उधर घूम रहे हैं, और उनके अत्याचार की तो एक अलग ही वीडियो बन जाए। उस बांग्ला पाकिस्तान वॉर में जब हमें घसीटा गया, भारत को घसीटा गया, तब इजराइल ने बिना शर्त के, बिना कोई कंडीशन लगाए सीधे हमारी मदद की। वो चाहे सैनिक मदद हो, चाहे अस्त्र शस्त्र हो, कपड़े हो, मॉरल सपोर्ट हो, यूएन हो, कहीं पर भी हो, ये ऐसा देश रहा है जो पूरी ताकत के साथ भारत के, बिल्कुल इसने कोई अड़ंगा नहीं लगाया कि भारत ये दे देगा तो हम ये देंगे, भारत ये करेगा तो वो करेंगे। ना इसने ये कहा कि वैश्विक मंच पर भारत इजराइल की जगह पैलेस्टाइन का क्यों समर्थन करता है, कभी नहीं कहा। इसके बाद भी इसने, जबकि हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रो पैलेस्टाइन रही, मैं माफी चाहता हूं, हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रो पैलेस्टाइन रही, और यदि अभी है तो नहीं होनी चाहिए, और थी तो क्यों थी, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। क्यों थी हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रो पैलेस्टाइन? क्या दिया है हमें आज तक? पैलेस्टाइन से हमें मिला क्या है?
मरी चींटी की खाल क्या मिली है? बताओ, पैलेस्टाइन से क्या मिलता है हमें? कौन सा ऐसा काम है जो पैलेस्टाइन हमें हमारा सुधारता हो? हर वैश्विक मंच पे ये पैलेस्टाइन नीच देश है जो पैलेस्टाइन हमारा विरोध करता है। आज तक कश्मीर पे इसने हमारा समर्थन नहीं किया। क्यों? क्या कश्मीर में एक मुस्लिम समस्या है, वहां हिंदू नहीं रहते? क्यों किया इसने विरोध? क्या हिंदू का विरोध करना जायज है और मुस्लिम दुनिया भर में बैठा हो तो उसका समर्थन करना मतलब उसका समर्थन करना जायज है और हिंदुओं के समर्थन में बोलना ना जायज है? हम नहीं कर मानते ऐसी बातों को और हम इस तरह की विचारधारा वाले देश का भी विरोध करते हैं। हमें नहीं चाहिए इसका समर्थन। और हमारी पॉलिसी है, अगर फॉरेन पॉलिसी प्रो पैलेस्टाइन जा रही हो या बैलेंस भी कर रही हो तो भी बैलेंस ना करे। मैं कह रहा हूं हमारी फॉरेन पॉलिसी को प्रो इजराइल होनी चाहिए। प्रो इजराइल की तरफ हमारे जहाज को, हमारे टाइटैनिक को, जो भारत एक देश है विशाल जहाज, उस जहाज को टर्न करो पॉलिसी को। कोई जरूरत नहीं है हमें उन कृतज्ञ लोगों के साथ खड़े होने की जो हमारा समर्थन नहीं कर सकते और हमें कायर और कमजोर समझते हैं। कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपको ये बता रहा हूं, इंडिया गेव, मैं आप अभी न्यूज की अपडेट पढ़ रहा हूं, इंडिया गेव $72.1 मिलियन टू पैलेस्टाइन एज प्रोजेक्ट असिस्टेंस, MEA। हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, MEA, वो बोल रही है $72 मिलियन। 1 मिलियन होता है 10 लाख का और $1 होता है 70-72 रुपए का। कितने करोड़ रुपए हो जाएंगे देखना जरा। क्यों दे रही है? क्यों दे रही है पैलेस्टाइन को? क्या दिया पैलेस्टाइन ने हमें? 5 बिलियन, सॉरी 5 मिलियन, 5 मिलियन है, 5 बिलियन है, जो भी है, मैं अभी देख के और बता दूंगा आपको। अरे चवन्नी क्यों दे रहे हो आप? 5 मिलियन। इंडिया फुलफिल्स $5 मिलियन एनुअल कमिटमेंट टू UN एजेंसी वर्किंग फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज। क्या करेंगे? हमने बिगाड़ा, हमने मारा है क्या उनको, रिफ्यूजीज को? हमारे रिफ्यूजीज कश्मीरी हिंदू आज दुनिया भर में 4 दशक से घूम रहा है। पैलेस्टाइन ने चवन्नी भेजी, UN के मंच पे कहा कि हिंदू आज अपने ही देश में दर दर भटक रहा है। पैलेस्टाइन का रिफ्यूजी है और भारत का रिफ्यूजी नहीं है। वाह, तेरा कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता कुत्ता, तेरा कुत्ता टॉमी। वाह, नहीं चलेगी ये, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं भारत सरकार से भी अपील करता हूं, MEA से भी अपील करता हूं, आप ये एनुअल कमिटमेंट आप ये क्या UN एजेंसी में दे रहे हैं? एज पॉसिबल एज इसको मना कीजिए। और मना करते में कहिए, पिछले 6-7 दशक से हम पैलेस्टाइन को देख रहे हैं, ये प्रो पाकिस्तान रहा है, इंडिया का कभी समर्थन नहीं किया है। भारत की हिंदू बहुल जो जनसंख्या उसका कभी इसने समर्थन नहीं किया है। प्रो मुस्लिम पूरा एजेंडा इनका रहा है। देश के तौर पे आप कोई भी धर्म मानते हो, लेकिन अगर आप दूसरे देश में भी अगर वही एजेंडा चला रहे हैं तो ये हमें स्वीकार नहीं है। आपके देश में कोई भी लोग रहते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वही एजेंडा चलाने लगे। मेरी MEA से, फॉरेन मिनिस्ट्री से अपील है, एक नागरिक होने के नाते, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, मेरी अपील है यहाँ पर। और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगती है, मेरे वीडियो को आप शेयर करें। ट्विटर पे भी मैं हूँ @हरने/नारायण। यूट्यूब पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाना नहीं जानता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी आपको मैं मिल जाऊँगा नारायण हरने नाम से। और आपको लगता है मेरे विचार और मेरी आइडियोलॉजी आपको ठीक लग रही है और आप इसको समर्थन करना चाहते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर और डिटेल, बैंक डिटेल मैंने आपको सब यूट्यूब में दे के रखी है। आप बैंक के माध्यम से भी, फाइनेंस करके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर भी है 9200114611। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाह रहा हूँ, हम डेमोक्रेटिक कंट्री के वोटर हैं, भारत देश के नागरिक हैं, हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी में बोलने का अधिकार है। अभी तक जो फॉरेन पॉलिसी रही है पैलेस्टाइन के पक्ष में, कोई ज़रूरत नहीं है इसको छिपाने की। आप प्रो इजराइल कीजिए इसे। जो देश हमारे साथ कभी नहीं खड़ा रहा है, हम क्यों उसको मदद कर रहे हैं? क्यों UN के मंच पे जाकर हम उसकी मक्खन पॉलिसी कर रहे हैं? जो देश हमारे साथ खड़ा है उसके साथ हम खड़े रहे ना। इजराइल हमारे साथ बिना शर्त खड़ा रहा है आज तक, सुख में दुख में हर वक्त में वो हमारे साथ खड़ा है। तो इजराइल का समर्थन करना चाहिए ना हमें। क्या जरूरत है हमें वोट भी करें हम तो इजराइल के समर्थन में करें, वोट भी करें तो हम इजराइल के समर्थन में करें। हमें कोई जरूरत नहीं है, जो होगा देखेंगे। हमने अमेरिका की परवाह नहीं करी तो ये पैलेस्टाइन किस खेत की मूली है? अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे, अमेरिका ने सैंक्शन लगाए ना भारत पे।
ठीक है, आज अमेरिका तो हमारे साथ में ना, आज अमेरिका विरोध में नहीं, आज अमेरिका हमारे साथ में है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को चाइना के खिलाफ भारत ज्यादा भरोसेमंद नजर आ रहा है बजाय पाकिस्तान या कोई और देश के। आज रशिया भी, जो पहले भी रशिया डबल माइंड में रहा है, आज भी रहेगा, क्योंकि यूरोप और अमेरिका जैसे यूरोपियन कंट्रीज जो वेस्टर्न माइंडसेट वाले लोग हैं, वो माइंडसेट उनका ऐसा, आइडियोलॉजी ऐसी कि रशिया उनके खेमे में नहीं जाता, और वो गया भी है तो भी ये स्वीकार नहीं करते हैं यूरोपियन यूनियन के लोग, और मजबूरी में उसको चाइना के फेवर में जाना पड़ता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ, गया वो उन्हीं के पक्ष में, जर्मनी, जापान, इटली के फेवर में गया, और एट द एंड उसको अमेरिका के फेवर में आके ही युद्ध लड़ना पड़ा, क्योंकि वो जर्मनी ने खुद इसके खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया था। तो रशिया को भी एट द एंड डेमोक्रेटिक कंट्री के पक्ष में ही आना होगा, और वो भारत के थ्रू यूएस के फेवर में आएगा। और हमारा भी ये कोशिश होनी चाहिए कि यूरोपियन यूनियन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है रशिया के खिलाफ, अंडरस्टैंडिंग को, आइडियोलॉजी को लेके, वो भारत ये सुलझा सकता है, वो सुलझाएगा। और मेरा फिर निवेदन है कि हमें प्रो इजरायली अपना जो टाइटैनिक है उसको टर्न करना होगा। टाइटैनिक मतलब हमारा जो बड़ा जहाज है, हमारी कोई भी पॉलिसी एकदम शिफ्ट नहीं होती है एक बड़े जहाज के जैसी। बड़े जहाज को बहुत लंबा टर्न, शायद 2-3-4 किलोमीटर का लंबा टर्न लेना पड़ता है समुद्र में, तब वो जाके घूमती है। तो भारत को भी वो समय आ गया है, क्लियर अपना बताए, पैलेस्टाइन हमारे साथ नहीं खड़ा है, हमें भी इसके साथ खड़े रहने की जरूरत नहीं है। इजराइल ने बिना शर्त हमें समर्थन दिया है, हम बिल्कुल इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। इसको यूएन में हमारी जरूरत पड़ेगी, हम यूएन में खड़े रहेंगे।